नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएमएस न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जीएमएस शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की आ रही नॉन स्टॉप खबरों से। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जालौन से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर अब मृतक के ऊपर ही जो है मुकदमा लिख दिया गया। दरअसल जालौन के उरई में जो है कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा मृत युवक पर रिपोर्ट दर्ज करने का मामला जो है सुर्खियों में आया है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडे के आदेश पर मृत युवक पर जो है मारपीट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, जबकि एफआईआर के आरोपी की 2 दिन जो है फांसी लगाकर जो है मौत हो गई थी। जब ये मामला उजागर हुआ तो एसपी रवि कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। साथ ही शहर कोतवाल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर भी कर दिया। वहीं कुछ दिन पहले कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडे से प्रताड़ित होकर यहाँ के सिपाही अरविंद किशोर ने भी त्यागपत्र दिया था और ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। सिपाही द्वारा उरई कोतवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। फिलहाल प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया और मामले की जांच जो है अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर भी जो है पुलिस विभाग से ही निकल कर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है। आपको बताएं, दरअसल यूपी की पीलीभीत में पीलीभीत में जो है शराब के नशे में टल्ली होकर घूस मांगना और उगाही करना एक दरोगा और सिपाही को भारी पड़ गया। लोगों ने जो है पुलिस कर्मियों को जो है दौड़ा कर पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नशे में घूस मांगने वाले दरोगा और सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद जो है पुलिस की फजीहत होने पर जो है वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि दोनों को जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी पर पूरनपुर भेजा गया था और ये ड्यूटी जो है छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जनता से दुर्व्यवहार करते हुए पाए गए, इसलिए इनके ऊपर जो है निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से 2 बड़ी खबरें निकल कर आई। उप निरीक्षक सुभाष चौधरी एवं कांस्टेबल मोहित कुमार, जिनकी नियुक्ति पुलिस लाइन पीलीभीत में है, जिनके आज शांति व्यवस्था ड्यूटी पूरनपुर में लगाई गई थी, वहाँ से अनुपस्थित होकर के कस्बा निर्दौला में ये पाए गए और उनसे आम जनता से अवैध व्यवहार कर रहे थे। इस आरोप में इनके मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें कि इनका शराब का सेवन नहीं पाया गया है, परंतु ड्यूटी से गैरहाजिर होना और जनता से अवैध व्यवहार करने के संबंध में इनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जो है जुगत लगा रही हैं और इसी के साथ ही बयानबाजी भी कर रही है। ऐसे में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी एक बड़ा बयान निकल कर आया है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान भी है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण मुझसे खफा नहीं है। ब्राह्मणों के उनसे नाराज होने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ब्राह्मण मुझसे खफा होते तो पंडित छन्नूलाल जी यहाँ क्यों बैठते। इसी के साथ ही योगी ने कहा है कि प्रबुद्ध समाज हमारे इन्हीं कार्यों से संतुष्ट है कि हम लोगों ने अयोध्या, मथुरा, काशी, विंध्यवासिनी धाम को उसकी सही पहचान दिलाने का काम किया है। बाबा विश्वनाथ यहाँ के इष्ट हैं, उनकी बड़ी कृपा है, माँ गंगा की कृपा है और प्रधानमंत्री का विजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने सनातन धर्मावलंबियों के इस लंबे इंतजार को दूर करते हुए राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया था। देश और दुनिया ने स्वागत किया। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। बहुत सारे जो है आपको बता दें, लोग बोलते थे कि परिंदा भी जो है पर नहीं मारेगा। उस समय वोट बैंक की जो राजनीति की गई थी नहीं होती तो संभवतः खून खराबा नहीं होता। तो एक बड़ा बयान जो है निकल कर आया है। अब अगली खबर जालौन से निकल कर आ रही है। यहाँ पर अवैध संबंध के चलते जो है मित्र को ही रास्ते से हटा दिया गया। पुलिस ने विवश कृत करने वाले व्यक्तियों को दबोच लिया है। साथ ही पत्नी को भी जो है पुलिस ने पकड़ा है और तीनों को जो है सलाखों के पीछे भेज दिया गया। यहाँ की पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने घटना के क्रम में पूरी जानकारी दी। आइए सुनवाते हैं। देखिए, ये घटनाक्रम जो है 3 तारीख का है। 3 तारीख को सूचना मिलती है कि जंगलों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और क्षत विक्षत स्थिति में है। इस सूचना पे थाने की पुलिस टीम पहुंचती है और उसके बाद वहां पे जो वाकयात हैं इस तरह से पाए जाते हैं कि बॉडी औंधे मुँह पड़ी हुई थी और जानवरों ने उसको नोचा भी हुआ था, थोड़ा क्षत विक्षत भी किया हुआ था। उस बॉडी के पास से जब बाकी की टीम्स पहुंची, सर्विलांस और एससीटी की टीम भी इस सूचना पर तुरंत पहुंच गई और एडिशनल साहब भी वहाँ पर मौके पे जाके जब पूरी टीम इकट्ठा हुई और उन्होंने तहकीकात शुरू की तो इस घटना का काफ़ी तेज़ गति से इन लोगों ने खुलासा किया है और उसमें इन लोगों ने इस मर्डर को जो है वर्कआउट किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मृतक व्यक्ति उमाशंकर है और उमाशंकर जनपद जालौन का ही थाना कोंच क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। इसकी हत्या के पीछे इसकी पत्नी और उसके मित्रगण हैं। इसकी पत्नी के कहने पे इसके मित्रों ने इसके पति को गुमराह कर जंगल में मछली पकड़ने के बहाने लेके गए और फिर वहाँ पे चाकू से वार करके गर्दन पे और शरीर पे 3 टोटल वार करके उसकी हत्या कर। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में नोएडा के जिलाधिकारी सुहास के रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है और कहा है कि सुहास ने पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी उपलब्धि अनेक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी। अपने ट्विटर हैंडल पर सीएम योगी ने लिखा कि आज टोक्यो पैरा ओलंपिक में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारतवर्ष की खेल प्रतिभा को वैश्विक पटल पर स्थापित किया है और समूचे देश को हर्ष करने वाला यह अविस्मरणीय उपलब्धि अनेक खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी और शुभकामनाएं भी जो है योगी ने दी हैं।
अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो बड़ी अच्छी खबर और खुशखबरी भी कह सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 56 लाख से अधिक छात्रों के लिए है। प्रदेश सरकार की तरफ से इस वर्ष छात्रों को 1 महीने पहले जो स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। ऐसे में इस बार 27 दिसंबर को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इससे पहले जो राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को स्कॉलरशिप दी जाती थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश भी जारी कर दिए। इसके बाद समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। दरअसल नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जो विश्व में छवि और ज़्यादा मजबूत की है। पीएम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं और यह जानकारी जो है द मॉर्निंग कंसल्ट के जो है सर्वे में पाई गई है। नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 दिग्गज राष्ट्रों के प्रमुख को जो है पीछे छोड़ दिया। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और 2 सितंबर को अपडेट किए गए सर्वे में पीएम मोदी के बाद आपको बता दें मैक्सिकम राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल और दूसरे पर रहे और इसी के साथ ही इटली के प्रधानमंत्री मारियो जो है तीसरे नंबर पर रहे। कहीं ना कहीं पहले नंबर पर जो है स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जीआईसी मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में देश भर से जो है हजारों की संख्या में किसानों का सैलाब देखने को मिला। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद रखने का भी ऐलान किया। राकेश टिकैत ने कहा कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन मोर्चा डटा रहेगा, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को गन्ने का भाव 450 रुपये कुंतल चाहिए। कृषि बिलों की जो है वापसी तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से नहीं जाएंगे। महापंचायत के मंच से सरकार विरोधी नारे लगाए गए। किसान नेताओं ने कहा कि आगामी यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। और इसी आपको बता दें किसान पंचायत के मद्देनजर जो है पुलिस की व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त यहाँ पर देखी गई। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें एक के बाद एक वायरस और फंगस की वजह से देश का नागरिक परेशान हो चुका है। अब ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है कि केरल में जो है कोरोना के बाद अब निपाह वायरस का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल केरल के कोझिकोड से कुछ दूरी पर जो है माबूर में 12 साल के बच्चे की निपाह वायरस से मौत हो जाने के बाद प्रशासन अलर्ट पर आ गया है और इसके लिए स्थानीय अधिकारियों ने शहर में और आसपास के इलाकों में इसके प्रसार और रोकथाम के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। वायरस फैलने की किसी भी आशंका को देखते हुए कोझिकोड में एक स्पेशल निपाह वार्ड भी शुरू कर दिया गया। अस्पताल ने कहा है कि मंत्रियों एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ जो है प्रस्तावित बैठक के बाद आगे की योजना पर जो है फैसला किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें निपाह वायरस को लेकर भी अलर्ट है। और इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में किसानों की पहली निजी कृषि मंडी जो है आगरा में खोलने को लेकर जो है ऐलान हो रहा है। और आपको बता दें 600 किसानों का समूह इस मंडी को संचालित करेगा। शासन स्तर पर से मंजूरी दे दी गई। हालांकि इसकी स्वीकृति जो पिछले साल मिल गई थी। आगरा ग्वालियर मार्ग पर छीतापुर नगला बीरे गांव में दिव्यभूमि एग्री को प्रोड्यूसर कंपनी ने 4610 वर्ग मीटर में निजी मंडी को बनाया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दिया प्रदेश की पहली जो है मंडी होगी। अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई जानकारी निकल कर आ रही है। दरअसल मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी यूपी तराई वाले जनपदों और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान कहीं कहीं जो है दोस्तों बता दें आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर को पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद, संभल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 7 सितंबर को आपको बता दें बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर आसपास के इलाकों में बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया। इसी के साथ ही आपको अब हम जो बताने वाले हैं अभ्यर्थी छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई खबरें हैं। लगातार बहुत ही काफ़ी खबरें हम बताने वाले। पहली खबर बिहार से निकल कर आ रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 के कार्यक्रम की जो है घोषणा कर दी है। बिहार बोर्ड के ताजा नोटिस के अनुसार डीएलएड विशेष परीक्षा का आयोजन 20/9 यानी कि 20 सितंबर से 24 सितंबर तक 2 पालियों में पटना के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जो है आयोजित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ओर से एक बड़ी जानकारी शेयर की गई है। अब अगली बड़ी खबर बता देते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर महिला और पुरुष भर्ती की जो है लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें HSSC के नोटिस के अनुसार पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक पुलिस ने विज्ञापन संख्या 3/2021 की लिखित परीक्षा 26 सितंबर को 2 पालियों में सुबह 10:30 से 12 और दोपहर में 3 से जो है 4:30 बजे तक जो है राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों और सब डिवीजन में होगी। आपको बता दें HSSC SI भर्ती परीक्षा के संबंध में अन्य शर्तें जो है 3 अगस्त 2021 को आयोग की वेबसाइट में जो जारी की गई थी उसी के अनुसार होगी। तो कहीं ना कहीं दूसरी बड़ी खबर भी अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई थी। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, वो भी सब अभ्यर्थियों से जुड़ी खबरें हम लगातार बताएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट एग्जाम 2021 के दिसंबर 2020 व जून 2021 में बदलाव किया है। दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 की परीक्षा 6 से 11 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन परीक्षा की यह तिथि कुछ प्रमुख परीक्षाओं से टकरा रही थी, जैसे कि UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस वजह से NTA ने परीक्षा की तिथियों में बदलाव कर दिया है। संशोधित तिथियों के मुताबिक अब यह परीक्षा 6 से 8 अक्टूबर और 17 से 19 अक्टूबर के बीच जो है आयोजित की जाएगी। वहीं NTA ने कहा है कि परीक्षा तय तिथि और समय के अनुसार जो है आयोजित होगी। परीक्षा में परीक्षार्थियों को जो है ड्रेस कोड का पालन करना होगा। ड्रेस कोड का पालन करने वाले स्टूडेंट्स को जो है सेंटर में एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की ज्वेलरी, कोई मेटल की चीज़ या कम्युनिकेशन टूल्स ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले तलाशी ली जाएगी। फेस मास्क और ग्लव्स पहनना जो है
अनिवार्य एनटीए ने लड़कियों को सलाह दी है कि वे एग्जाम के दिन फुल स्लीव्स के जो है कपड़े, एम्ब्रॉयडरी वाले आउटफिट से फुल आपको बता दें ब्रोच या बड़े बटन वाले कपड़े ना पहने। लड़कों को जो सिंपल पैंट और ट्राउजर पहनकर आने की अनुमति दी गई। बंद जूते ना पहने। उम्मीदवारों को पतले सोल के साथ जो है चप्पल या अन्य सिंपल शूज पहनने की जो है अनुमति दी गई। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी जुड़ी नॉन स्टॉप खबरें थी, इसी के साथ जो राजनीति और अपराध यानी क्राइम से जुड़ी हुई लगातार हमने खबरें दी। इसी तरीके से खबरें आप प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल को दबा लीजिए अगर नहीं किया है। इसी के साथ ही कमेंट में अपने सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें GMS.in पर तमाम खबरें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।